The main motive with which FinCradle works is to help you develop a complete roadmap walking on which you can achieve all the resources, all the goals which you have set for yourself and become an asset for the financial industry. This is the ultimate goal with which FinCradle works, ultimate vision with which FinCradle works. And इसी vision को पूरा करते हुए I've helped a lot of students saving crores of rupees of theirs. इन टोटल अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, कुछ इस तरीके से मैंने केसेस सॉल्व करने में हेल्प करी है स्टूडेंट्स की कि उनके काफी पैसे बचे हैं एंड अगर मैं उन सारे पैसों को एक्यूमुलेट कर दूं तो वैल्यू वुड बी इन करोर्स फॉर श्योर. Hello everyone, I'm Naman Jain, co-founder of FinCradle, and in this video we are going to discuss about the important points of benefits which a student must derive from small certifications such as NISM, NCFM. I'll also tell you the main aspects which needs to be considered. What is the best time to do this and कैसे मैंने स्टूडेंट्स को हेल्प किया है इतने पैसे बचाने में इन द फाइनेंशियल कोर्सेज. जैसे कि आप जानते हो दैट ऑल द सर्टिफिकेशंस, अगर हम किसी भी बड़े सर्टिफिकेशन की फाइनेंस में बात करते हैं तो दे आर प्राइस्ड वेरी हाई. मोस्टली सब डॉलर्स में है, इसलिए उनका फी बहुत ज़्यादा होता है. एंड लेट्स सपोज आप FRM या CFA करने का डिसाइड करते हो और एक लेवल देने के बाद या एक या दो अटेम्प्ट देने के बाद अगर आप ये रियलाइज करो दैट फाइनेंस इज नॉट योर कप ऑफ टी या फिर आप नहीं जाना चाहते फाइनेंस इंडस्ट्री में या किसी भी रीजन की वजह से आप उस पर्टिकुलर जोन, उस सर्टिफिकेशन से बाहर आना चाहते हो, अगर आप उस टाइम पे वो चीज़ रियलाइज करो तो आप ये भी रियलाइज करोगे कि आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम और टाइम के साथ साथ उससे भी ज़्यादा पैसे अपने इन्वेस्ट जो करे थे वो अब आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहे हैं. Obviously, I believe कि फेलियर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फेलियर इज द बिगेस्ट लर्निंग विच अ कैंडिडेट विच एवरीवन शुड गेट. फेलियर होना चाहिए, बट अगर वही लर्निंग, वही एनालिसिस हम लोग छोटे लेवल पे थोड़ा सा कम टाइम लगा के, थोड़े से कम पैसे लगा के अगर ले सके तो व्हाट इज द हार्म इन दैट, राइट? This is the major problem, right? This which I have noticed among the students that they realize this basic fundamental aspect कि उनको फाइनेंस करना भी है या नहीं करना, while being in a very very big certification like FRM, CFA या फिर MBA करने के बाद भी काफी लोग रियलाइज करते हैं कि फाइनेंस इज नॉट देयर कप ऑफ टी. और इसीलिए FinCradle ने एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स क्रिएट किया था. मैंने एक कोर्स क्रिएट किया था FinCradle में विच इज 3 months NISM प्रोग्राम. उस कोर्स का पर्सपेक्टिव यही है कि जो भी बिगिनर है जो फाइनेंस इंडस्ट्री में जाना चाहता है या उनको कोई भी पर्सपेक्टिव है फाइनेंस इंडस्ट्री में, वो पहले ये कोर्स करके अपना पोटेंशियल को, अपने इंटरेस्ट पैटर्न को डेवलप कर ले, समझ ले खुद को एनालाइज कर ले बेसिक लेवल पे, सो दैट जो भी उनके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, अपने ऊपर डाउट्स होंगे, वो सब डाउट्स वो लोग बेसिक लेवल पे क्लियर करते हैं. सो अगर कोई भी स्टूडेंट डायरेक्टली मुझसे FRM या CFA या इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोग्राम के लिए भी काउंसलिंग के लिए अप्रोच करता है, मेरा उनसे सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने फाइनेंस में इससे पहले क्या पढ़ाई की है, आपका कोई अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में या नहीं. उससे मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूँ कि उन स्टूडेंट्स का फाइनेंशियल IQ जो है वो कितना होगा. अगर उनका फाइनेंशियल IQ मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है एंड दे विल बी एबल टू टैकल विद द फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स, उनकी बातों से एक पैशन दिख रहा है मुझे फाइनेंस इंडस्ट्री की तरफ, तब तो डेफिनेटली आई विल प्रमोट देम टू गो फॉर दी सर्टिफिकेशंस डायरेक्टली. बट अगर मुझे 1% भी ऐसा लगता है कि यार कर लेते हैं, पहले एनालिसिस एक बार देख लेते हैं, तो आई रिकमेंड देम टू गो फॉर द NISM सर्टिफिकेशन फर्स्ट. उससे क्या होता है, उससे वो लोग पहले बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स करते हैं, राइट? और ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं देते उसमें. काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि 2 कोर्सेज क्यों करें जब मुझे पता है फाइनेंस में जाना है. तो भाई 2 कोर्सेज नहीं करते हो आप लोग. एक तो आपको एडिशनल सेगमेंट मिल जाता है, खुद को एनालाइज करने का एक एडिशनल पॉइंट मिल जाता है, और FinCradle NISM के लिए कोई एडिशनल फी चार्ज नहीं करता है. अगर आप NISM के बाद FRM या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या CFA कोई भी कोर्स करने का डिसाइड करते हो तो NISM के लिए जो आप फी पे करते हो वहाँ एडजस्ट हो जाती है, तो आपको कोई 2 कोर्सेज के लिए एडिशनल फी पे नहीं करनी पड़ती. दैट इज द बेस्ट पार्ट. जब स्टूडेंट्स FRM CFA से पहले ये NISM प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो यू वोंट बिलीव कि अभी तक 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था फाइनेंस इंडस्ट्री में जाने का. बट NISM कोर्स करने के बाद जब मैं उनके साथ 1-to-1 मेंटरशिप सेशन लेता था तो उनका माइंड जो है वो उनको उतना स्ट्रांगली अपील नहीं कर रहा था फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए, राइट? वो लोग उतना श्योर नहीं थे चीज़ों के बारे में, वो लोग 100% अपील नहीं कर पा रहे थे और वो कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह पा रहे थे कि हाँ फाइनेंस इज माई कप ऑफ टी. वेराज बाकी जो स्टूडेंट्स थे जिनका पर्सपेक्टिव था वो लोग 100% श्योर हो चुके थे, उनके आंसर्स में कन्विक्शन था कि हाँ उन्हें फाइनेंस इंडस्ट्री में ही जाना है, वहीं करियर बनाना है, एंड अकॉर्डिंगली उनको फिर एक रोड मैप मैंने हेल्प किया प्रिपेयर करने में. बट बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनको दूसरी इंडस्ट्री की तरफ पुश किया एंड आई हैव गिवन देम द वेज व्हिच दे कैन एक्चुअली यूज टू एनालाइज द अदर इंडस्ट्रीज एज वेल बिफोर स्टार्टिंग समथिंग मेजर.
अगर आप यही चीज FRM CFA में जाके रियलाइज करो, जो कि मैंने देखा है बहुत लोग करते हैं, 1 या 2 फेल अटेम्प्ट होने के बाद दे क्विट FRM, 1 या 2 फेल अटेम्प्ट होने के बाद दे क्विट CFA। आप कैट की प्रिपरेशन या GMAT की प्रिपरेशन कर रहे होते हो मास्टर्स के लिए, 1-2 बार आप नहीं कर पाते, फिर आप ऑल्टरनेट ढूंढने लग जाते हो, राइट? बिकॉज यू आर नॉट श्योर, आपके पास कन्विक्शन ही नहीं है, अपने थॉट प्रोसेस के लिए वैलिडेशन ही नहीं है। दैट इज वाई यू एंड अप डिसाइडिंग a different path, a completely new career for yourself after investing a lot of time and money, which should not be the case with you. And that is the most important purpose behind creating NISM program at FinCradle. इस 3 महीने के कोर्स में आप इंडस्ट्री के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बेसिक लेवल पे समझ जाते हो, आपका बेसिक लेवल पे फाइनेंशियल IQ इंप्रूव हो जाता है, एंड आपको आगे के लिए एक सेल्फ अवेयरनेस, एक सेल्फ एनालिसिस करने का चांस मिल जाता है। तो आप आगे के लिए जो भी चीज़ें डिसाइड करोगे ना, उनके पीछे आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे होंगे, आप सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि जब तक आपको फाइनेंस इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे हो रही हैं, तब तक आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो सिर्फ मेरे जैसे एक्सपर्ट्स की बातों पे ही डिसीजन ले रहे हो। आपका खुद का कोई एनालिसिस और कन्विक्शन नहीं है उसमें। दैट इज वेयर यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि ये कोर्स करने के बाद जब आपको बेसिक लेवल पे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज हो जाती है, तो आप आगे जो भी कोर्स करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल FRM करना चाहते हो या CFA करना चाहते हो, या आप कंफ्यूज्ड भी हो, तो आप अपनी नॉलेज को यूज़ करके ना एक बेटर डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा सर्टिफिकेशन या कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट? आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको करनी है और क्यों करनी है, और क्यों आपका इंटरेस्ट है उस वाले पैटर्न में, क्योंकि वो चीज़ आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है। NISM प्रोग्राम में 1 महीने की इंटर्नशिप का यही रोल आता है, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखते हो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स की। आपको लाइव ट्रेडिंग सेशंस मिलते हैं, तो आप ट्रेड भी करके देखते हो मार्केट में कि यार ट्रेड हो कैसे रहा है, उसके पीछे की एनालिसिस कैसे है। टू एंटर इनटू द ट्रेडर्स माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्टिंग ट्रेडिंग इन द मार्केट। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है, आपके फेवर में जा रही है, तो किस पॉइंट पे आके आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्योंकि दोनों ही केसेस में, प्रॉफिट केस में और लॉस केस में, आपका डिसिप्लिन खराब हो जाता है और इसीलिए आप ज्यादा लॉस देके बैठ जाते हो। तो वो ट्रेडर के माइंडसेट में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कवर्ड इन दिस NISM प्रोग्राम इन द लाइव ट्रेडिंग सेशंस। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपके डिसीजन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं एंड आपको आगे के लिए क्लियर आइडिया दे देते हैं कि कैसे आपको प्लान करना है। एंड एक और जो बेनिफिट है वो ये है कि फाइनेंशियल IQ आपकी बेसिक लेवल पर डेवलप हो जाती है। इट्स ओके, आप सीधा FRM CFA के साथ अपनी फाइनेंशियल IQ डेवलप कर सकते हो, बट एक प्रोसेस अगर हम लोग फॉलो करें, राइट, कि हम लोग डिवीजन करने से पहले सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, तो वैसे जाने में कोई बुराई नहीं है। हमारी बेसिक जो IQ है वो उसी अकॉर्डिंग डेवलप हो जाए तो वो एक प्रोसेस में अच्छा रिजल्ट ही देगी, आपको खराब रिजल्ट नहीं देगी। तो फाइनेंशियल IQ आपकी इतनी डेवलप तो हो ही जाएगी कि आगे आने वाले FRM CFA लेवल के, MBA फाइनेंस लेवल के जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आप आराम से समझ पाओगे, आपको उनको ब्रेक करना आ जाएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। सिर्फ 3 महीने लगेंगे NISM कोर्स को खत्म करने में, कुछ 7-8 हज़ार रुपये आपके इन्वेस्ट होंगे, एंड दैट इज ऑल द इन्वेस्टमेंट यू हैव टू डू। उसके बाद आप जो भी करोगे उसमें आपका एक कन्विक्शन होगा, आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा और डाउट सारे खत्म हो चुके होंगे, या फिर आप ये डिसाइड कर चुके हो कि आपके किसी और इंडस्ट्री में जाना है, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि वही चीज़ आपको कल को जाके डिस्टर्ब करती। तो अच्छा है कि हमने बेसिक लेवल पे उसको सॉर्ट आउट कर लिया है। दैट इज वाई इट इज रिकमेंडेड फॉर एवरीवन टू स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टेप द NISM कोर्स, एंड इसीलिए हम लोग हर महीने एक नया बैच स्टार्ट करते हैं सो दैट थिंग्स कैन बी सूटेबल फॉर यू। जब भी आप डिसाइड करो कि आपको स्टार्ट करना है एंड यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ, यू कैन ज्वाइन एनी टाइम एनी डे, बिकॉज 5-10 दिन ऊपर नीचे कोई ना कोई अवेलेबल बैच होगा ही होगा, right? Join in for the current month's batch by finding the details in the description box. Description box में सारे details given हैं, वहाँ से आप links use करके आगे के लिए proceed कर सकते हो। Alright? All the best champs, और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। All the best, bye bye.